हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल अकेडमी विद आई एम आशुतोष एंड लेट्स बिगिन टुडेस क्लास। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की इंग्लिश की जो बुक है उसके पोइट्री सेक्शन का चैप्टर 4, जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, और इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। देखिए, चैप्टर का जो नाम है, जो पोएम का नाम है, उसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके गहराई को जानते हैं। कह रहे हैं वुड्स का मतलब होता है जंगल, और स्नोई का मतलब तो आपको पता ही, बर्फीली। यानी कि एक बर्फीली शाम को एक जंगल में रुकना, और ये इंसिडेंट क्या हुआ, ये घटना क्या थी, उसके बारे में हम इस पोएम में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट से, थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1874 में और उनकी मृत्यु 1963 में हुई थी, है ना। ऑफन कॉल्ड द न्यू इंग्लैंड पोइट, अक्सर इन्हें नए इंग्लैंड पोइट यानी कि नए इंग्लैंड के कवि के नाम से जाना जाता था। was born in San Francisco but moved at an early age to New England। यानी कि इनका जन्म तो हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन बहुत ही कम एज में, है ना, ये न्यू इंग्लैंड की तरफ मतलब हो गया ना, मूव कर गए, है ना, पलायन कर गए ऑन द ईस्ट कोस्ट, है ना, जो कि ईस्ट कोस्ट पे था। रिटर्निंग टू द स्टेट्स ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पोइट्री एंड टीचिंग। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपने आप को डिवोट कर दिया, है ना, पूरा लगा दिया पोइट्री और टीचिंग में, ठीक है। ही ऑल्सो वर्कड एज अ न्यूज़ पेपर एडिटर, कॉबलर एंड फार्मर। कॉबलर का मतलब मोची होता है, यानी कि जब वहाँ पर आए तो उन्होंने न्यूज़पेपर एडिटर का काम किया, कॉबलर का भी काम किया और फार्मर का भी काम किया। His poems describes ordinary people and simple settings in a very simple and lucid language। Lucid का मतलब होता है बहुत स्पष्ट। तो वो कह रहे हैं कि मतलब कहा जा रहा है कि उनकी जो पोएम्स थी वो बहुत ही अच्छे ढंग से ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य लोगों की बातों को व्याख्या करती थी, डिस्क्राइब करती थी, बहुत ही सिंपल लहजे में, है ना, बहुत ही स्पष्ट लैंग्वेज में, लूसिड में, बहुत सिंपल तरीके से। बट हिज अपेरेंटली सिंपल थीम्स ऑफन कंटेन कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स। लेकिन ये भी बात है ना, वो जो सिंपल चीज़ें बोलते थे वो सिंपल में भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स चीज़ रहता था। कहने का मतलब होता है ना कि कोई कोई सेंटेंस बहुत कहने में सीधा सीधा होता है, लेकिन उसका अर्थ बहुत मायने रखता है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो वो कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज़ें, मीनिंग वाले, अर्थ वाली चीज़ें लिखते थे। ही बियर्स अ क्लोज रिजेम्बलेंस टू वर्ड्सवर्थ इन हिज लव फॉर नेचर। देखिए, वर्ड्सवर्थ एक और लेखक थे, बहुत ही जाने माने लेखक थे, जो कि नेचर के बहुत ही नेचर से उनको बहुत प्यार था, और उसी के रिलेटेड वो पोएम वगैरह लिखा करते थे। तो रिजेम्बल्स का मतलब उनकी एक झलकी दिखना इनके में, यानी कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, ये जो हम इनकी बात कर रहे हैं, इनमें कुछ कुछ वर्ड्सवर्थ पोएट की झलकियाँ इनमें दिखती थी कि ये भी बहुत नेचर के क्लोज थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसीलिए आप देख भी रहे हो, नेचर से रिलेटेड पोएम भी लिखा है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। वुड्स की बात हो रही है, स्नोई फ्लेक्स की बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें नेचर से रिलेटेड है। तो उसीलिए बोला जा रहा है कि ये भी जो पोइट थे ना, वर्ड्स आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये भी वर्ड्सवर्थ के जैसे थे। कहा जा रहा है इनके वर्क हैं, यानी कि इनके कुछ कार्य हैं, वो आप याद कर लीजिएगा देखकर। मैं आगे बढ़ता हूँ। फ्रॉस्ट वॉन न्यूमरस अवार्ड, वो बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुके थे, इंक्लूडिंग 2 पुलिट्जर प्राइजेस। उनको पुलिट्जर अवार्ड भी मिल चुका था 2 बार। एंड बाय द टाइम ही डिलीवर्ड हिज पोएम द गिफ्ट आउटराइट एट द इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इन 1961, ही हैड अचीव्ड द स्टेटस ऑफ अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट ऑफ अमेरिका। कहा जा रहा है बाय द टाइम, और जब वो डिलीवरी दे रहे थे अपने पोएम की, यानी कि जब वो अपना पोएम जो कि गिफ्ट आउटराइट था, वह प्रेसिडेंट की इनाग्रेशन पे, है ना, 1961 में जब वो ये गिफ्ट को डिलीवर कर रहे थे, बोल रहे थे, उसी समय उनको वहाँ का जो अमेरिका का होता है ना, अनऑफिशियल यानी कि गैर सरकारी रूप से उनको एक तरीके से राज कवि का दर्जा मिल गया था अमेरिका के। चलिए अब आगे देखते हैं, इस पोएम को देख लेते हैं फटाफट। यहाँ लिखा है हुज वुड्स दिस आर, आई थिंक आई नो। कहते हैं, देखो भाई, बिल्कुल सीधा सीधा लिखा है, आई थिंक आई नो, मतलब वो कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये पता है। क्या पता है? कि ये जो जंगल है ना वो किसका है ना। ये लाइन में वो कह रहे हैं ये जंगल किसका है, आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे पता है ऐसा, है ना। हिज हाउस इज इन द विलेज दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। कह रहे हैं कि दो मतलब यद्यपि, यद्यपि उस जो मालिक है इस जंगल का, उसका घर जो है गांव में ही है, बट वह मुझे यहाँ रुके हुए नहीं देख पा रहा है।
हुआ है यूं, जो सिनेरियो है, सीन है, वो समझ लीजिए। आप फोटो में भी देख के समझ सकते हैं कि ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं अपने घोड़े पे एक जगह जंगल में रुके हुए हैं और ये बातें कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ के जंगल के राजा के बारे में मुझे पता है, बट ऐसा है कि वो गांव में ही कहीं रहता है, लेकिन वो मुझे यहाँ रुके हुए नहीं देख पा रहा है। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, और वो ये भी नहीं दिख पा रहा है कि भाई कितना अच्छा दृश्य है कि उसका जंगल पूरा बर्फ से ढका हुआ है ना। वो ये सब कुछ नहीं देख पा रहा है, इवन मुझे भी नहीं देख पा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आखिर अभी अब आप सोच रहे होंगे यार ये बातें क्यों की जा रही है पोएम में। तो पहले ही बता दिया गया है कि भाई ये नेचर लव के रिलेटेड है। नेचर यानी प्रकृति से जो प्यार करते हैं ना, वो उनमें भी बहुत ख्याली पुलाव बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसको ऑब्जर्व करते हैं गौर से। तो यहाँ पर भी ये बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख ही पा रहे हो। अगले स्टेंजे में क्या है देख लेते हैं कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। क्वेयर का मतलब अजीब, विचित्र। कह रहे हैं कि ये जो मेरा छोटा सा घोड़ा है वो जरूर ऐसा सोच रहा होगा, उसको आश्चर्य हो रहा होगा। अब देखिए किस बात से आश्चर्य हो रहा है। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, वो सोच रहा है भाई एक बात बताओ, आप रुक तो गए हो, मतलब ये ही जो है यहाँ घोड़े के लिए यूज़ किया गया, मतलब सॉरी, ये जो हॉर्स है वो बोल रहा है कि ये जो जंगल है जहाँ हम रुके हैं, यार आसपास तो कोई फार्म हाउस नहीं दिख रहा, हम रुके क्यों हैं, है ना। आश्चर्य हो रहा है उसे, घोड़े को, ऐसा वो सोच रहे हैं रॉबर्ट फर्स्ट। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, मतलब हम जहाँ रुके हैं एक तरफ भाई फ्रोजन लेक जमी हुई आपका झील है और एक तरफ जंगल ही है, और साथ ही साथ द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये जो शाम है बहुत अंधेरी है बहुत डार्क है। कहने का मतलब ये लाइन जो लिखा हुआ है, भले लिखा हुआ है कि ये भाई साल का सबसे डार्केस्ट इवनिंग, ऐसा नहीं है, मतलब बस वो एक तरीके से रिलेट किया जा रहा है कि भाई आज बहुत अंधेरा है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि हमारे घोड़े महाशय जो हैं बहुत परेशान हैं, विचित्र स्थिति में पड़े हुए हैं कि भाई ऐसा क्या है कि जहाँ रुके हैं वहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं है, और भाई आगे तो आपका जंगल है, पीछे आपका फ्रोजन लेक है ना, और साथ ही साथ अंधेरा भी हो गया है। ठीक है, आगे देखिए। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक, और इसी के साथ ही यहाँ पे घोड़े के लिए यूज़ किया गया है। तो इसी के साथ ये आश्चर्य में होने के बाद घोड़ा जो है अपने बेल को, घंटी को बजाता है खुद से हिलाकर, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। कहता है मतलब वो इसलिए उसने घोड़े ने बजाया, घोड़ा थोड़ा समझदार है और वो ऑब्वियसली घोड़े जो है अपने मालिक को समझते हैं, मालिक अपने घोड़े को समझता है। तो वो अपने हार्नेस को बजा के घोड़ा मेरे से पूछ रहा है, यानी रॉबर्ट फर्स्ट से पूछ रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं है मालिक कि हमसे कोई गलती हो गई है, सब मिस्टेक हो गई क्या। द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डॉनी फ्लेक, क्योंकि ऐसा है कि वहाँ पे बस एक ही आवाज़ आ रही है जो कि है स्वीप ऑफ ईजी विंड, जो धीमी गति से हवा बहती है बस वही आवाज़ आ रही है, और डाउनी फ्लैग जो बर्फ़ गिरती है ना उसकी आवाज़ आ रही है, दैट्स इट, है ना। तो इसीलिए वो पूछता है घोड़ा, भाई मालिक जी क्या मेरे से कोई गलती हो गई है। फिर आगे देखिए, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। भाई देखा जाए तो जो जंगल है ना बहुत ही प्यारा दिख रहा है, और अंधेरा भी बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें, और मतलब गहरा होते जा रहा है अंधेरा। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, तभी उन्हें कुछ ख्याल आता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कि यार मेरे साथ तो बहुत सारी प्रोमिसेस हैं मेरे साथ, मतलब मेरी लाइफ में तो और भी चीज़ें मुझे करनी है ना। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। देखिए अब स्लीप को बोला जा रहा है कि भाई मरना, है ना, यानी कि यार मैं यहाँ पे अगर थोड़ी देर और खड़ा रहा तो मृत्यु निश्चित है, क्योंकि इतना घनघोर जंगल है, ठंड है ना, और अंधेरा होता जाएगा तो ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ अगर मैं इन ख्याली पुलाव में गिनते रह गया, है ना, इनको देख देख कर बस अपनी मन को लुभाने वाली चीज़ों को देखते देखते बस यहीं पे रह गया, तो कुल मिला के हम यहीं पे सो जाएंगे हमेशा के लिए। तो मतलब बिफोर आई स्लीप, मरने के पहले बहुत सारा काम बाकी है, यहाँ से चलो। तो इस तरीके से ये पोएम यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।